दोस्तों हमारी आज की कहानी समुद्र के सफर की एक सच्ची घटना है, जहां एक बहुत बड़ा शिप और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी वाइड व्हेल के शिकार होते होते बचते हैं और इस वाइड व्हेल का साइज लगभग 100 फीट का होता है। सो हमारी आज की मूवी का नाम है इन द हार्ट ऑफ द सी, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। सो दोस्तों मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो कम से कम एक लाइक कर दिया करो यार, ये बिल्कुल फ्री है, इससे हमारी मेहनत सफल हो जाती है। सो नाउ लेट्स कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू होती है सन 1850 से, जहां हरमन नाम का एक राइटर थॉमस निकलसन नाम के आदमी के पास आता है। दरअसल आज से 30 साल पहले सन 1820 में एक बहुत बड़ा एक्सिस जहाज डूब गया था और इस जहाज में थॉमस निकलसन भी बैठा हुआ था और ये एकमात्र ऐसा आदमी है जो उस शिप से अकेला जिंदा बचा है। वैसे तो और लोग भी जिंदा बचे थे, लेकिन वो रिसेंटली नेचुरल मौत मर गए हैं। और हरमन जो कि प्रोफेशनली एक राइटर है, वो थॉमस से उस शिप पे हुई सारी घटना जानना चाहता है ताकि वो एक बुक लिख के शहर में पब्लिश कर सके और लोगों को उस जहाज की सच्ची कहानी बता सके। अब अपनी पत्नी के कहने पे थॉमस हरमन को कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ से स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, यानी 30 साल पहले सन 1820 में, जहाँ हमें एक बंदरगाह में बहुत बड़े बड़े शिप्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे मछलियों का और साथ ही साथ व्हेल मछलियों से जो तेल निकाला जाता है उसका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है और इस ऑयल की इस दौर में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। और तभी हम एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर्स को देखते हैं जो एक आदमी को बुलाते हैं जिसका नाम होता है ओवन चेज, और वो उसे बताते हैं कि हम हमारी सबसे बड़ी शिप जिसका नाम एक्सिस है उसे समुद्र में उतार रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम शिप लीडर बनके उस शिप में जाओ। पर ये बात सुनकर ओवन नाराज हो जाता है, क्योंकि आखिरी जर्नी के बाद उसके ओनर ने उनसे कहा था कि हम तुम्हें शिप का कैप्टन बना देंगे, लेकिन अब वो लोग अपनी जबान से हट गए और ओवन को अभी भी कैप्टन से एक नीचे वाला पद दे रहे हैं। उसके ओनर्स उसे बोलते हैं कि तुम इस जर्नी को कंप्लीट कराओ, हम नेक्स्ट जर्नी में तुम्हें पक्का बोर्ड का कैप्टन बना देंगे। तो इसलिए इस बार अपनी बॉस की बातों को रिटर्न में लेता है। दरअसल इस बार जिसको कैप्टन बनाया गया है उसका नाम जॉर्ज है और वो कंपनी के मालिकों में से एक का बेटा है। और अब इस जहाज की सफर की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस शिप के अंदर एक 16 साल का लड़का भी होता है जिसका नाम थॉमस होता है, जो प्रेजेंट में ये कहानी बता रहा है। और अब एसेक्स जहाज अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। जब ये लोग शिप की सील्ड को सीधा कर रहे होते हैं तो एक सील्ड अटक जाती है, जिसका सीधा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ओवन जल्दी से अपनी कलाकारी दिखाते हुए फटाफट से ऊपर चढ़ता है और चाकू से फंसे हुए सील्ड की रस्सी काट देता है, जिससे वो परफेक्ट खुल जाता है। जिससे हमें ये पता चलता है कि ओवन अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है। जबकि इस शिप के कैप्टन जिसका नाम जॉर्ज है उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी कंपनी ओनर्स ने उसको शिप का कैप्टन बना दिया है। हालांकि जॉर्ज ओवन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि ओवन पूरी शिप का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहता है। हालांकि शिप के सभी लोग जानते हैं कि ओवन कैप्टन जॉर्ज से ज्यादा अपने काम में माहिर है। पूरे दिन सफर करने के बाद ये लोग अगले दिन समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ओवन शिप के सभी मेंबर्स को सेल से बोलता है, यानी कि शिप के पर्दे जिनसे हवा टकरा के बोट को स्पीड मिलती है उन्हें कम करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे आगे मौसम खराब दिखाई दे रहा था। पर जब जॉर्ज को ये सब पता चलता है तो वो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए ऐसा करवाने से मना कर देता है और बोलता है कि हम ऑलरेडी अपनी सफर के लिए लेट हो चुके हैं, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। और सारी सेल्स खुली रहने की वजह से अब शिप तूफान की तरफ पूरी स्पीड से बढ़ रहा था और बहुत जल्द वो तूफान की चपेट में आ जाता है। और ये एक बहुत भयंकर तूफान होता है जिसमें शिप को काफी नुकसान होता है। हालांकि ओवन का फैसला बिल्कुल ठीक था कि उन्हें सेल्स को कम रखना चाहिए और जॉर्ज ने अपने कैप्टन की पावर का गलत यूज किया था, ये दिखाने के लिए कि वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। अब शाम होने पे जॉर्ज ओवन से बोलता है कि हम लोग अब वापस जाएंगे ताकि अपना शिप प्रिपेयर कर सके और साथ ही तुम एक माफीनामा लिखोगे जिसमें तुम लिखोगे कि तुमने अपने कैप्टन के ऑर्डर्स नहीं माने और जिस वजह से कई लोगों की जान जा सकती थी। अब इस बात पे ओवन हैरानी से बोलता है, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, सेल्स खुलवाने के लिए आपका ऑर्डर था, मेरा नहीं, और आपकी वजह से हम सभी लोग तूफान में फंसे थे, मेरी वजह से नहीं। लेकिन अब ओवन खाली हाथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे पता कि अगर हम खाली हाथ गए तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए वो जॉर्ज को प्यार भरी भाषा में समझाता है कि अगर आपकी कैप्टनशिप के नीचे हम लोग खाली हाथ गए तो ये आपके परिवार की बेइज्जती होगी और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग ऑयल इकट्ठा करें और जल्द से जल्द वापस चले जाएं। अब ओवन की ये बातें सुनकर जॉर्ज भी मान जाता है और इसके बाद ये लोग समुद्र के और भी अंदर जाने लगते हैं। अब इन्हें समुद्र में पूरे 3 महीने हो चुके, जहाँ इन्हें वेल्स का एक झुंड मिलता है। तो ये सभी लोग 3 छोटी छोटी नौकाओं में बैठ के वेल्स का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग वहाँ एक वेल का शिकार भी कर लेते हैं और उसे शिप पे ले आते हैं, जहाँ उसका तेल निकाला जाता है, जहाँ उसकी बॉडी के अंदर से ऑयल निकाला जाता है। लेकिन अभी भी उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तेल होता है और वेल मछली के ऊपर जो इन्होंने होल किया होता है वो काफी छोटा होता है। इस वेल के शिकार के बाद इन्हें कई महीनों तक कोई वेल नहीं दिखाई देती और इन्हें इस तरह समुद्र में लगभग पूरा 1 साल हो चुका है और अब इनके खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला है और इसलिए अब
अब इनको खाने पीने का सामान चाहिए, इसलिए ये लोग अपने शिप को एक टापू पे रोकते हैं और छोटी छोटी नावों से उस टापू पे जाते हैं जहां इनके पास जो व्हेल ऑयल होता है ये लोग उसके बदले में खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते हैं। जहां इन्हें एक कैप्टन भी मिलता है जो इन्हीं लोगों की तरह व्हेल ऑयल निकालने का काम किया करता था, पर अब उसका एक हाथ नहीं है और वो इस काम को पूरी तरह छोड़ चुका है। जॉर्ज और ओवन के पूछने पे वो कैप्टन बताता कि जब मैं भी एक शिप का कैप्टन हुआ करता था तो यहाँ से 2000 मील दूर मैं अपनी शिप को लेके वेस्ट में गया था, जहाँ मुझे बहुत सारी व्हेल्स का बहुत बड़ा झुंड मिला था और हम लोग उनका शिकार करने वाले ही थे। पर तभी वहाँ एक व्हाइट व्हेल आ गई जिसका आकार लगभग 100 फीट जितना था और उसने एक बार में ही अपनी पूंछ से हमारी पूरी की पूरी शिप डुबा दी और मेरे सारे साथी मारे गए और जैसे तैसे करके मैं बच पाया, लेकिन उस हादसे में मेरा एक हाथ चला गया और तब से मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैप्टनशिप कर सकूं और उस साइड जा सकूं। और मैं तो कहूंगा कि आप लोग भी उस तरफ जाने की मत सोचना। पर ओवन और जॉर्ज उसकी बातों पे यकीन नहीं करते और वो अपना शिप लेके वेस्ट की साइड जाने लगते हैं। और जब ये लोग उस जगह पहुंचते हैं जिस जगह के बारे में कैप्टन ने बताया था, तो ये देखते हैं कि कैप्टन की बात बिल्कुल सच है। यहाँ इन लोगों को व्हेल्स मछलियों का बहुत बड़ा झुंड मिलता है। अब ये सभी लोग मछलियों का शिकार करने के लिए अपनी बड़ी शिप से छोटी छोटी नौकाओं में उतर जाते हैं और जब ये लोग शिकार कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे वो व्हाइट व्हेल आती है जिसका जिक्र कैप्टन ने किया था। उसी कैप्टन ने जिसने इन लोगों को यहाँ का रास्ता दिखाया था। और वो व्हेल मछली इतनी बड़ी होती है कि वो एक ही बार में इनकी छोटी छोटी नौकाओं को पलट देती है। इसके बाद वो इनके बड़े शिप पे भी हमला कर देती है जिस वजह से उसमें नीचे 2 छोटे छोटे हॉल हो जाते हैं। पर अब ओवन अपने जोश से इस मछली का शिकार करना चाहता है, इसलिए वो अपने भालों को डबल करता है और व्हाइट व्हेल की तरफ अपनी पूरी ताकत से फेंकता है और उसके भाले व्हाइट व्हेल को लग भी जाते हैं, जिस वजह से वो पूरी स्पीड से बोट से दूर भागने लगती है और ये भाला एक रस्सी से बंधा होता है। और एक पॉइंट पे आने के बाद वो रस्सी खत्म हो जाती है और वो रस्सी बोट के एक पोल से बंधी हुई थी, जिस वजह से वो विशालकाय मछली बोट के प्लेयर को भी खींच लेती है, जिस वजह से पूरी बोट तहस नहस हो जाती है और इनका ये शिप अब लगातार डूब रहा होता है। और इधर इस मछली के शरीर में जो भाला गड़ा होता है वो भी उसके शरीर से निकल जाता है। और इधर जल्दी से ये सभी लोग छोटी छोटी नावों में उतर जाते हैं और जरूरत की सारी चीजें निकाल लेते हैं और कुछ ही पल बाद इनकी बड़ी वाली शिप पानी में डूब जाती है और इन्हें इसी तरह समुद्र में बहते हुए 34 दिन हो चुके हैं और इनके खाने पीने की जो चीजें थी वो भी अब लगभग खत्म होने की कगार पे हैं। पर तभी इन्हें उम्मीद की एक रोशनी दिखाई देती है। इन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है जिसे देखते ही ये सभी लोग अपनी नावों से वहाँ पहुँच जाते हैं। पर अब ये लोग किनारे पहुँचने वाले ही थे, पर वो व्हाइट ब्लू व्हेल मछली एक बार फिर से इन पर हमला कर देती है और इनकी तीनों नावों को डुबा देती है। पर जैसे तैसे करके ये सभी लोग बहते हुए आइलैंड के किनारे तक पहुँच जाते हैं और यहाँ ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ दिन रात आग जला के रखेंगे ताकि कोई भी शिप या एरोप्लेन यहाँ से निकले तो वो हमें देख सके कि कुछ लोग यहाँ फंसे हैं। और यही हम ओवन को देखते हैं जो अभी खाने की तलाश कर रहा होता है कि तभी उसे एक गुफा मिलती है और वो उसके अंदर चला जाता है और वो वहाँ सभी लोगों को बुलाता है और ये सभी लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए हैं, कि यहाँ पहले भी कुछ लोग फंस चुके हैं और इनकी मदद करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आया। और इससे ये भी पता चलता है कि इस आइलैंड की तरफ कोई भी नहीं आता और इसीलिए ये सभी लोग यहाँ से वापस जाने का निर्णय लेते हैं और इसलिए इनके पास इनकी जो टूटी फूटी नाव होती है ये उनको ही रिपेयर करके चलने लायक बना लेते हैं। अब ये सभी लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, पर इनके कुछ लोग यहाँ से जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि उनको नहीं लगता कि हम इस छोटी सी नाव से ये पूरा समुद्र पार कर सकते हैं। और इनमें ओवन का एक दोस्त भी होता है और वो अपने दोस्त से वादा करता है कि एक बार मैं घर पहुँच जाऊँ तो मैं बचाने के लिए वापस जरूर आऊंगा। और ये सभी लोग यहाँ से वापस निकल जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनका सफर अभी कितना लंबा है और इस सफर के दौरान इनका एक दोस्त भूख से मर चुका होता है और अब समुद्र के कानून के हिसाब से डेड बॉडी को पानी में बहा देना चाहिए, लेकिन ओवन अपने साथी को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अब उनका ये दोस्त बाकी दोस्तों की भूख मिटाएगा और इसलिए ओवन उसे पानी में फेंकने से मना करता है। और अब ना चाहते हुए भी इन सभी लोगों को अपने ही साथी को खाना पड़ता है क्योंकि ये सभी लोग कई दिनों से भूखे हैं और इनके पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं है। और इस मंजर को देख के थॉमस जो बस 14 साल का है उसके दिल में खौफ बैठ जाता है और इसी तरह आगे बढ़ते हुए इन्हें समुद्र में 71 दिन हो जाते हैं। और अब ये सभी लोग अपना पेट भरने के लिए एक गेम खेलते हैं। इस गेम में जो भी हारता है उसे अपनी जान देनी पड़ती है ताकि वो बचे हुए लोगों के लिए खाना बन सके। और जब ये लोग गेम खेलते हैं तो उसमें जॉर्ज जो कि शिप का कैप्टन होता है वो हार जाता है और उसके कजन को कहा जाता है कि तुम्हें जॉर्ज को मारना होगा, लेकिन बजाय वो जॉर्ज के मारने को खुद को गोली मार लेता है और अपनी जान दे देता है। और इसी तरह ये लोग कई दिनों तक समुद्र में फंसे रहते हैं। फिर एक दिन अचानक वही बड़ी व्हाइट व्हेल इन पे अटैक कर देती है और वो इनके नावों के बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है, जिसे देख के
ऐसा लग रहा था मानो एक ही बार में ये दोनों नावों को पलटने वाली है। ओवन अपने भाले को उठा लेता है ताकि वो इस व्हेल को मार सके, और जो वही व्हाइट व्हेल ओवन के पास से निकलती है तो उसे मछली पे वही घाव दिखाई देता है जो उसने पिछली बार भाला मार के उस मछली को दिया था। और ओवन इसी दौरान उस मछली की आंखों में देखता है और उसकी आंखों में देखने के बाद उसे ना जाने एक तरस आता है और वो उस पर दोबारा भाला नहीं फेंकता, और इस बार वो व्हाइट व्हेल भी चुपचाप यहाँ से चली जाती है। और इसी तरह समुद्र में सफर करते हुए कैप्टन जॉर्ज और ओवन की जो बोट होती है वो दोनों अलग हो जाती हैं। पर कुछ ही दिन बीतने के बाद पास से गुजरता एक शिप कैप्टन जो को देख लेता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ओवन की बोट लगातार पानी में बह रही होती है और उसके सभी साथी लगभग जिंदगी की जंग हार चुके हैं क्योंकि उनके पास न खाने के लिए खाना है और न पीने के लिए पानी। पर तभी अचानक इन्हें आसमान में कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इन्हें पास ही में एक आइलैंड दिखाई देता है और ये लोग कैसे भी करके वहाँ पहुँच जाते हैं और जल्दी इन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। और अब हमें मूवी ठीक 3 महीने बाद की दिखाई जाती है, 11 जून 1821 की। ये बचे हुए सभी लोग अपने घर वापस पहुँच जाते हैं। ओवन की पत्नी ओवन को जिंदा देख के बहुत खुश होती है और जब ओवन मिशन पे गया था तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अब ओवन की बेटी भी काफी बड़ी हो चुकी थी। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ थॉमस हमें बताता है कि अपने वादे के अनुसार ओवन अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस उस आइलैंड पे गया था जहाँ उसका दोस्त रह गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसका दोस्त वहाँ मर चुका था और कैप्टन जॉर्ज को कंपनी ने सस्पेंड कर दिया। सो दोस्तों, इसी बेहतर कल की उम्मीद में हमारी मूवी का एंड यही होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बताओ प्लीज यारो। वीडियो को बस एक लाइक कर दिया करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।